रिबॉर्न ऑफ हर क्रूल हस्बैंड। एपिसोड 8। अब आगे। मीटिंग रूम। अपने रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे हुए सर्वाक्ष इस वक्त चाह कर भी सामने चल रही प्रेजेंटेशन पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसका जी घबरा रहा था। वह बैठे बैठे इतना बेचैन हो गया था कि उसकी माथे पर शिकन आ गए थे और उसका बेचैन दिल अपने अलग ही रफ्तार में धड़कने लगी थी। सर्वाक्ष अपने दिल पर हाथ रखकर अपने मन में कहा, अंडस्को यह मुझे हो क्या रहा है? इतना बेचैन और घबराहट किस लिए हो रही है? ऐसा लग रहा है जैसे मेरा अपना कोई चटपटा रहा है। उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन वह अंदर ही अंदर छटपटाते हुए बेचैनी महसूस कर रहा था। रवीश भी इस वक्त उसके बगल में ही बैठा था, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ सामने प्रेजेंटेशन पर था। सर्वाक्ष ने उसे धीमी आवाज में पूछा, अंडस्को रवीश, दादू और दादी ठीक है ना? और ध्रुव, वह कहाँ है इस वक्त? वह भी तो ठीक है ना? उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष को पहले रात्रि ही याद आई थी, लेकिन वह इस वक्त उसके केबिन में बने हुए सीक्रेट रूम में सेफ है और रवीश तो उसके बगल में ही था। तो सर्वाक्ष को भावेश, रुक्मणी और ध्रुव का फिक्र हो रहा था, जो इस वक्त उसके आंखों के सामने नहीं थे। सर्वाक्ष का इस तरह के सवाल सुन रवीश उसी सावलिया निगाहों से देख रहा था। वह बोला, अंडस्को क्या हुआ अक्ष? तुम ठीक हो? उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष बेचैनी से धीमी आवाज में पूछा, अंडस्को मैं ठीक हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा ठीक नहीं है। तुम बताओ दादू, दादी और ध्रुव तीनों ठीक है? उद्धरण चिन्ह। रवीश ने अपना सर ऊपर नीचे करते हुए कहा, अंडस्को कुछ देर पहले ही मैंने दादू और दादी से बात की है अक्ष। वह बिल्कुल ठीक है। और ध्रुव? उद्धरण चिन्ह। जब से वह घर से निकला था तब से उसकी ध्रुव से कोई बात नहीं हुई थी। वह अपना फोन निकालकर ध्रुव को मैसेज करा और उसी वक्त ध्रुव का रिप्लाई आया कि वह अभी हॉस्पिटल के लिए निकला रहा है। रवीश ने सर्वाक्ष से कहा कि ध्रुव भी ठीक है। सर्वाक्ष का दिल अजीब सा दर्द महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसका कोई बुरी तरह रो रहा है। वह अपने मन में बोला, अंडस्को दादी, दादू, ध्रुव, रवीश, रात्रि। उद्धरण चिन्ह। रात्रि का जिक्र करते करते सर्वाक्ष रुक गया। वह फिर बोला, अंडस्को रात्रि, रात्रि तो अब तक सोई होगी, लेकिन मैं बीवी को एक बार देख आता हूँ। पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष रवीश से कहा, अंडस्को तुम मीटिंग कंटिन्यू करो, मैं आता हूँ। सर्वाक्ष मीटिंग रूम से बाहर चला गया। उसका दिल आज बहुत ही अजीब तरह से धड़कने लगा था, जिससे सर्वाक्ष को अजीब सा डर और घबराहट हो रही थी। सीक्रेट रूम में बैठी हुई रात्रि अपने कानों पर हाथ रखकर अभी भी जोर जोर से चिल्लाए जा रही थी। उसके सर पर लगी चोट और गहरा होते हुए उसके स्टिचेस भी खुलकर खून बहने लगे थे, लेकिन रात्रि को इसका होश ही नहीं था। वह बस रोते हुए बार बार चिल्ला रही थी, आह आह। पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष अपने केबिन में आकर जल्दी से सीक्रेट रूम की तरफ गया तो उसे रात्रि की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वह जल्दी से डोर खोलकर अंदर गया, लेकिन सामने रात्रि का हालत देखकर उसके कदम एकदम से लड़खड़ा गए। रात्रि। सर्वाक्ष रात्रि का नाम जोर से लेते हुए उसके करीब गया, लेकिन रात्रि अभी भी अपने ही धुन में चिल्लाए जा रही थी। उसके सर से अब तक खून बहने लगा था, लेकिन वह लड़की खुद को चिल्लाने से रोक ही नहीं पा रही थी। सर्वाक्ष जल्दी से जाकर रात्रि का हाथ पकड़ते हुए कहा, अंडस्को रात्रि, क्या हुआ बच्चा? तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? उद्धरण चिन्ह। रात्रि को होश ही नहीं था। वह अपने आंखें भींचकर बस रोते हुए चिल्ला रही थी। सर्वाक्ष के सांसें अटकने लगे थे। वह रात्रि का बाजू पकड़कर चिल्लाते हुए रात्रि का नाम चिल्लाया, अंडस्को रात्रि। पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह। रात्रि जल्दी से अपने आंखें खोली। वह घबराते हुए सर्वाक्ष को देखी तो वह उसके गले लगकर रोते हुए बेहद दबी हुई आवाज में बोली, अंडस्को अक्ष, अक्ष वह मुझे ले जाकर मुझे बेच देगा। अक्ष वह आदमी, उस आदमी ने मुझे मारा। अक्ष वह बहुत बुरा है अक्ष। अक्ष। पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह। रात्रि क्या कह रही है? सर्वाक्ष को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह रात्रि को अपने बाहों में भरकर उसके पीठ सहलाते हुए कहा, अंडस्को तुम क्या बोल रही हो रात्रि? तुम पहले शांत हो जाओ, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम शांत हो जाओ। रात्रि रोते हुए सर्वाक्ष को कसके गले लगकर बैठी रही। वही सर्वाक्ष बेचैनी से रात्रि के चोट लगी सर को देखते हुए जल्दी से ध्रुव को कॉल करा। वही रात्रि का पूरा शरीर कांप रहा था। वह सर्वाक्ष की शर्ट को कसके मुट्ठी में भरकर अपने चेहरे को उसके सीने में छुपाने की कोशिश कर रही थी, जैसे वह किसी से खुद को बचाना चाह रही हो। सर्वाक्ष को उसकी कपकपाहट अच्छे से महसूस हो रहा था। वह जल्दी से उसे अपने बाहों में जकड़ते हुए कहा, अंडस्को प्लीज शांत हो जाओ बीवी, मैं तुम पर किसी की बुरी नजर पड़ने नहीं दूंगा, तुम बस शांत हो जाओ बच्चा। रात्रि धीरे धीरे नॉर्मल हो रही थी, लेकिन अब उसे अपने सर में दर्द होने लगा था। वह धीरे से अपना चेहरा ऊपर कर सर्वाक्ष को देखी।
सर्वाक्ष बहुत ही बेचैनी से उसके पीठ सहलाते हुए उसे ही देख रहा था। रात्रि धीरे से अपना चेहरा उसके गर्दन में छुपाते हुए बोली, अंडस्को अक्ष, मुझे दर्द हो रहा है। सर्वाक्ष उसे अपने बाहों में लेकर लेटते हुए कहा, अंडस्को मैंने ध्रुव को कॉल किया है, वह अभी आता ही होगा बीवी। बोलते हुए सर्वाक्ष फिर से ध्रुव को कॉल करने को हुआ कि तभी सीक्रेट रूम का डोर खुला। सर्वाक्ष मुड़कर देखा, सामने ध्रुव और मीरा खड़े थे। दोनों ही जल्दी से सर्वाक्ष के पास गए। रात्रि धीरे धीरे बेहोश हो रही थी, लेकिन उसने अपने मुट्ठी में सर्वाक्ष का शर्ट अभी भी कसके पकड़ी हुई थी। ध्रुव जल्दी से रात्रि के पास जाते हुए कहा, अंडस्को क्या हुआ अक्ष? इनके सर पर से खून क्यों बह रहा है? उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष रात्रि से अलग होने को हुआ, लेकिन रात्रि ने अपने अंधखुली आंखों से उसे देखते हुए इशारों में ही मना की, जैसे कह रही हो कि उसे छोड़कर कहीं ना जाए। सर्वाक्ष ने कहा, अंडस्को मैं कहीं नहीं जा रहा रात्रि। सर्वाक्ष फिर ध्रुव से कहा, अंडस्को मुझे नहीं पता यह इसके साथ अचानक से क्या हुआ। जब मैं आकर देखा तो ये रोते हुए चिल्ला रही थी और सर से खून भी बहने लगा था। तुम पहले चेक करो इसे। ध्रुव रात्रि का बैंडेज खोलकर पहले उसके चोट साफ करने लगा था। वही रूही उसे मदद करते हुए रात्रि को एक इंजेक्शन लगाए। रात्रि अभी भी अपने अंधखुली आंखों से सर्वाक्ष को देख रही थी, लेकिन धीरे धीरे वह पूरी तरह बेहोश हो गई। वही सर्वाक्ष बेचैनी से उसके दोनों हाथों का मुट्ठी खोलकर उसके हाथों को कसके पकड़कर ध्रुव से पूछा, अंडस्को मेरी बीवी ठीक है न ध्रुव? उद्धरण चिन्ह। ध्रुव जल्दी जल्दी से रात्रि को स्टिचेस लगाकर उसके सर पर पट्टी किया। फिर सर्वाक्ष से कहा, अंडस्को भाभी बिल्कुल ठीक है अक्ष, ज्यादा स्ट्रेस लेकर चिल्लाने से इनकी स्टिचेज खुल गए थे, यह अब ठीक है। ध्रुव फिर एक नजर टीवी में देखा। टीवी में अभी अभी वही सब चल रहा था जो रात्रि देखकर चिल्ला रही थी। ध्रुव कुछ सोचते हुए सर्वाक्ष से कहा, अंडस्को अक्ष, भाभी का इस तरह चिल्लाना पहली बार तो नहीं है, लेकिन तुम भाभी से पता करने की कोशिश करो कि उन्हें बीच बीच में हो क्या जाता है। पूछो कि उनके साथ अतीत में कुछ बुरा हुआ था या फिर कोई और बात है। तुम समझ रहे हो ना अक्ष? उद्धरण चिन्ह। अक्ष सर हिलाते हुए रात्रि की गालों को सहलाने लगा। तभी ध्रुव ने कहा, अंडस्को मैं इनके लिए मेडिसिन लाता हूँ। ध्रुव मीरा के साथ बाहर चला गया। वही सर्वाक्ष रात्रि के बेहद करीब जाकर उसके पिला पड़ी हुई चेहरे को देखते हुए कहा, अंडस्को तुम ऐसे पैनिक क्यों करने लगती हो बीवी? कौन है वह जिससे तुम डरने लगती हो? बार बार तुम्हारा वह कहना कि तुम्हें आकर कोई ले जाएगा। कौन है वह जो सर्वाक्ष खुराना की बीवी पर नजर डाले बैठा है? किसकी हिम्मत तुम्हें ले जाकर बेचने? क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? मैं तुम्हारे इतना करीब हूँ, लेकिन तुम्हारी बिगड़ी हुई हालत को समझ ही नहीं पा रहा। रात्रि को ऐसे पैनिक करते हुए सर्वाक्ष ने पहले बहुत बार देखा था, लेकिन ये पहली बार था जो उसे रात्रि की बातें कुछ कुछ समझ आई थी। और यह भी पहली बार था कि जब उसने रात्रि का खून से सना हुआ चेहरा देखा तो वह हद से ज्यादा खुद में ही कांप उठा था। वह रात्रि को आकर कैसे संभाला उसे पता ही नहीं चला था, क्योंकि उस वक्त वह रात्रि से भी कहीं ज्यादा डर कर कांप रहा था। क्रियांश का विला। क्रियांश इस वक्त जोर जोर से हंसते हुए रावी को देख रहा था, जो टेढ़ी स्माइल करते हुए क्रियांश को देख रही थी। अचानक से क्रियांश अपना हंसना बंद कर रावी के बालों को अपने मुट्ठी में भरा। फिर उसके चेहरे को अपने होंठों के करीब लाकर गुस्से से कहा, अंडस्को वह लड़की मेरी है। तुम उस सर्वाक्ष खुराना के साथ जो भी करो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस लड़की पर मुझे एक करोच भी बर्दाश्त नहीं, समझी? क्रियांश का इस तरह का बर्ताव देख रावी को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस वक्त वहां से निकलना उसके लिए जरूरी था, तो वह उसकी हर एक बात मानकर वहां से चली गई। वही क्रियांश का चेहरा एकदम से सर्द और गुस्से से भर गया था। वह उदय से बोला, अंडस्को इस लड़की पर नजर रखो उदय। जी बॉस, उदय ने कहा। वही क्रियांश अपने मेंशन में बने हुए बार में चला गया। खुराना एंटरप्राइजेस। सर्वाक्ष रात्रि की बालों में उंगलियां फिराते हुए उसे ही बिना अपने पलके झपकाए देखते हुए उसके होश में आने का ही इंतजार कर रहा था। रात्रि अभी भी बेहोश पड़ी थी। अब तो 2 घंटे हो गए थे, लेकिन सर्वाक्ष उससे एक पल के लिए भी, उससे 1 इंच तक भी अलग नहीं हुआ था। करीब आधा घंटे बाद रात्रि धीरे से अपने आंखें खोलकर इधर उधर हिलने को हुई कि तभी उसे अपने सर तेज दर्द महसूस हुआ। आह! पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि दर्द से कराह उठी। वही सर्वाक्ष हड़बड़ाते हुए उससे अलग होते हुए कहा, अंडस्को आराम से बीवी, ऐसे उठ हुई तो दर्द हो जाएगा। रात्रि मासूमियत से उसके तरफ देखने लगी। सर्वाक्ष उसे परेशानी से देख रहा था। वह उसके सामने अपने दोनों बाहें फैलाते हुए अपने करीब आने का इशारा किया। सर्वाक्ष रात्रि को ही बहुत ही बेचैन होकर परेशानी से देख रहा था। वह फिर धीरे से रात्रि के बेहद करीब जाकर उसके ऊपर झुक गया। तभी रात्रि धीरे से अपने मुलायम सी दोनों हाथों से उसके चेहरे को पकड़कर अपने होंठों के करीब लाया। तभी सर्वाक्ष ने कहा, अंडस्को तुमने तो मुझे डरा ही दिया था रात्रि।
रात्रि थोड़ी देर उसे देखती रही, फिर उसे सवालिया निगाहों से देखते हुए पूछी, अंडस्को आपको डर भी लगता है सर्वाक्ष? उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष बिना भाव के देखता रहा। ऐसी हालत में भी उसकी बीवी उसे सताने का मौका नहीं छोड़ रही थी। सर्वाक्ष नाराजगी से उसके दोनों हाथों को धीरे से झटकाया, फिर उसाए अलग होने को हुआ। लेकिन रात्रि को इस वक्त उसकी सख्त जरूरत थी, वह उसे खुद से ऐसे दूर जाने कैसे देती। रात्रि ने कसके सर्वाक्ष का शर्ट पकड़ कर रोक लिया। सर्वाक्ष उसे नाराजगी से ही एक नजर देखा, फिर उसके गर्दन में धीरे से अपने चेहरा छुपाते हुए कसके अपने आंखें बंद करा। रात्रि को ऐसा पैनिक करता देख वह उसका हालत ही खराबा हो गया था। वह बाहर से ही शांत नजर आ रहा था, लेकिन वह अंदर ही अंदर बहुत बेचैन था। वही रात्रि अपने आंखें सुकून से बंद कर सर्वाक्ष के बालों में उंगलियां फिराने लगी। सर्वाक्ष बेचैनी से उसके गर्दन में अपना नाक रगड़ते हुए हल्के हल्के से उसे चूम रहा था। रात्रि उसे फील करते हुए धीरे से अपना चेहरा एक तरफ झुका रही थी। सर्वाक्ष का किस बेहद प्यार भरा था। वही रात्रि धीरे से अब उसका पीठ सहलाने लगी थी, लेकिन उसके मुंह से अब धीरे धीरे से आहें निकल रहे थे। वही सर्वाक्ष उसके गर्दन को पूरी तरह गिला करते हुए अपना चेहरा ऊपर कर उसे देखा। तभी रात्रि भी अपने आंखें खोलकर उसके बेचैन आंखों को देखने लगी। दोनों एक दूसरे के इतना करीब थे, लेकिन दोनों का दिल में अजीब सी बेचैनी और तड़प से भरी हुई डर जागी थी। रात्रि धीरे से सर्वाक्ष के सीने को सहलाते हुए बोली, अंडस्को मैं ठीक हूँ। सर्वाक्ष उसके उस हाथ को पकड़कर बहुत ही बेचैनी से बोला, अंडस्को लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ बीवी। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि धीरे से उसे लेकर पलट गई। अब सर्वाक्ष उसके और बैग के बीच आ गया था। वही रात्रि उसके पूरे चेहरे पर भारी भारी से किस करने लगी। वही सर्वाक्ष के दोनों हाथ रात्रि की कमर में आ गए थे। वह बेहद सेंशुअली उसके कमर को सहलाते हुए अपने आंखें बंद करा। वही रात्रि उसके गालों पर प्यार से चूमते हुए अपने होंठों को सर्वाक्ष के होंठों के किनारे लाए, फिर अपने आंखें बंद कर सुकून उसके होंठों के किनारे को चूम ली। उसकी मदहोशी से भरा ये किस फील करते ही सर्वाक्ष ने हल्के आह भरा। उसके होंठ हल्के से खुल भी गए थे। वही रात्रि अपने होंठों सर्वाक्ष के टुरी के आसपास घुमाते हुए सर्वाक्ष के खुले होंठों पर एकदम से अपने जीभ से चूम ली। सर्वाक्ष का पकड़ एकदम से उसके कमर में कस गया। वही रात्रि धीरे से सर्वाक्ष के होंठों को अपने अंगूठे से रब की, फिर अपने गालों से सर्वाक्ष के गालों को रब करने लगी। पल भर में ही रात्रि ने सर्वाक्ष को बहकाकर उसका पूरा ध्यान अपने ऊपर कर उसके बेचैन दिल को शांत कर गई थी। सर्वाक्ष का दिल जोर जोर से धड़कते हुए अभी भी मचल रहा था, लेकिन उसका मचलना उसके ऊपर लेटे हुए उसकी बीवी को खाने के लिए था। सर्वाक्ष धीरे से अपने आंखें खोला, तभी रात्रि उसके माथे पर किस करते हुए अपने होंठों को उसके नाक तक सरकाने लगी। सर्वाक्ष की उंगलियां अब रात्रि की कमर को हल्के हल्के से दबा रहे थे। रात्रि धीरे से सर्वाक्ष के नाक के नोक को चूमी, फिर उसके होंठों की तरफ बढ़ गई। सर्वाक्ष उसके मदहोशी से अब उसके गुलाबी होंठों को ही देख रहा था। वही रात्रि उसके होंठों के करीब आते आते रुक गई। वह एक नजर सर्वाक्ष को देखी, फिर टेढ़ी स्माइल करते हुए जाकर उसके सीने में सर रखकर लेट गई। सर्वाक्ष की दांत भींच गए। वह गुस्से से बोला, अंडस्को ये सही है तुम्हारा, पहले बहकाओ फिर तड़पने छोड़ दो। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। ये सही है तुम्हारा, पहले बहकाओ फिर तड़पने के लिए छोड़ दो। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष ने दांत भींचते हुए कहा। वही उसके सीने में अपना सर टिका कर लेटी हुई रात्रि की चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ गई थी। उसने जानबूझकर ही तो ऐसा किया था। रात्रि धीरे से अपने सर ऊपर कर सर्वाक्ष का गुस्सैल चेहरा देखी। सर्वाक्ष का जबड़ा कस गया था और वह इस वक्त उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। रात्रि धीरे से उसके चेहरे को अपने तरफ घुमाने को हुई, लेकिन सर्वाक्ष हिला तक नहीं। वह इस वक्त उससे इतना नाराज हो गया था कि वह उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। रात्रि के चेहरे पर स्माइल अभी भी थी। उसे ऐसे सताने में रात्रि को बड़ा ही मजा आ रहा था। वह थोड़ा अपना सर टेढ़ा कर सर्वाक्ष के होंठों पर अपनी गुलाबी होंठों को रख दिया। रात्रि को होंठों का स्पर्श पाते ही सर्वाक्ष ने कसके अपने आंखें बंद की। वही रात्रि धीरे से उसके होंठों को अपने होंठों के गिरफ्त में लेकर चूमने लगी। सर्वाक्ष बिना उसे कोई रेस्पॉन्स दिए ही उसके किस को फील करने लगा। वही रात्रि सर्वाक्ष के गालों को सहलाते हुए उसके होंठों को किस कर रही थी, लेकिन सर्वाक्ष को रेस्पॉन्स ना देता वह रुक गई। सर्वाक्ष अभी अभी अपने आंखें बंद कर लेटा था और रात्रि का इस तरह होंठों को रिहा करने से भी उसने कुछ नहीं कहा। ये देख रात्रि का चेहरा एकदम से गुस्से से फूल गया। वह उसके ऊपर से उठते हुए बोली, अंडस्को अगर आपको इतना ही सुकून से सोना था तो मुझसे शिकायतें क्यों की? मैंने आपको बहका कर ऐसे तड़पने छोड़ दिया। हाँ। उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष अपने आंखें खोलकर उसे बिना भाव के देखा, फिर रात्रि को अपने करीब खींचकर उसके निचले होंठों को सहलाते हुए कहा, अंडस्को मम, पता नहीं आज इन होंठों से मिली किस से बिल्कुल मजा ही नहीं आई। रात्रि की आंखें गुस्से से फैल गए। वह अपने दांत पीसते हुए बोली,
अंडरस्को क्या मतलब है आपका? आप ये कह रहे हैं कि मेरा किस करना आपको अच्छा नहीं लगा? हम उद्धरण चिन्ह। रात्रि की बात सुन सर्वाक्ष की आईब्रोज आपस में ही जुड़ गए। वह सावलिया निगाहों से देखते हुए उससे कहा, अंडरस्को मैंने ऐसे कब कहा बीवी? उद्धरण चिन्ह। रात्रि गुस्से से उसके तरफ पॉइंट करते हुए बोली, अंडरस्को आपका कहने का मतलब यही था अक्ष, आपको जरूर किसी और का किस अच्छा लग रहा होगा, इसीलिए आपको मैं। उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष गुस्से से उससे बेहद सख्ती से कहा, अंडरस्को ये क्या बकवास कर रही हो तुम? उद्धरण चिन्ह। रात्रि ने अपने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा, अंडरस्को बकवास नहीं सच कह रही हूँ अक्ष, अगर मेरा आपके होंठों को चूमना अच्छा नहीं लग रहा है तो जरूर आप किसी के साथ चक्कर चला रहे। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि। सर्वाक्ष गुस्से से उस पर हाथ उठाते हुए चिल्लाया तो रात्रि सहम कर उससे पीछे हट गई। वही सर्वाक्ष बेहद गुस्से से उसे घूर रहा था। रात्रि की बकवास सुन उसे मारने उसका हाथ तक उठ गया था। सर्वाक्ष की हाथों की मुट्ठी भींच गई। उसने उसे मजाक में चिढ़ा रहा था लेकिन उसकी मजाक को रात्रि कहीं और ही ले गई थी। वही रात्रि की आंखों से आंसू बहने लगे थे। सर्वाक्ष उठकर विंडो के पास चला गया। वह रात्रि पर हाथ उठाना नहीं चाहता था, लेकिन रात्रि की इतना गिरी हुई बात सुन उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर चला गया था। वही रात्रि रोते हुए अभी भी सर्वाक्ष को देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने अभी अभी सर्वाक्ष को ज्यादा ही सुना दिया। उसे अपने पिछले जन्म के बारे में सब कुछ अच्छे से याद था। सर्वाक्ष के लिए उस जन्म में भी लाखों लड़कियां मर मिटते थे, लेकिन सर्वाक्ष सिर्फ उसे चाहता था, और इस जन्म में भी रात्रि को सर्वाक्ष पर खुद से भी ज्यादा भरोसा था। लेकिन गुस्से में आकर उसने उसे क्या क्या सुना दिया उसे सच में समझ नहीं आया था। वही सर्वाक्ष सिगरेट का कश लेते हुए दूर तक अपने नजरें गड़ाए खड़ा था। तभी उसे महसूस हुआ कि रात्रि उसके करीब आ रही है, लेकिन सर्वाक्ष ना उसकी तरफ मुड़ा और ना ही वह अपने जगह से हिला। वही रात्रि धीरे से उसके सामने आई, फिर उसके सीने से लग गई। सर्वाक्ष उसे बिना छुए अभी भी बाहर की ओर देखते खड़ा था। तभी रात्रि ने अपने दोनों हाथ उसके कमर में लपेटकर अपना चेहरा उसके सीने में छिपाते हुए कुछ बोलने को हुई कि तभी सर्वाक्ष का फोन रिंग होने लगा। रात्रि अपना रुबाज सा चेहरा ऊपर कर सर्वाक्ष को देखी। सर्वाक्ष उसे देख ही नहीं रहा था। वह उससे अलग होकर अपना फोन चेक किया। कॉल इस वक्त रवीश का था। सर्वाक्ष ने कॉल पिक करा। तभी उधर से रवीश ने मीटिंग के बारे बताते हुए कहा, अंडरस्को अक्ष, तुम्हारा मीटिंग में आना जरूरी है। मम। सर्वाक्ष ने कॉल कट करा, फिर रात्रि को देखा। रात्रि उसके बेहद करीब ही खड़ी थी, लेकिन वह अपने दोनों हाथों को आपस में ही उलझाकर रब करते हुए खड़ी थी। सर्वाक्ष बिना कुछ कहे उसे अपने गोद में उठाकर बेड के पास ले गया, फिर रात्रि को आराम से बेड पर लिटाकर बाहर चला गया। रात्रि नम आंखों से उसे बस जाता हुआ देख रही थी। मीटिंग रूम। सर्वाक्ष मीटिंग रूम में आकर अपने रिवॉल्विंग चेयर पर बैठ गया। उसका ऑरा बेहद सर्द और गुस्सैल एक्सप्रेशन के साथ भरा था। जाहिर था रात्रि की वजह से उसका मूड ज्यादा ही खराब था। मीटिंग रूम में इस वक्त रवीश, रूही और कुछ बिजनेस डीलर्स बैठे थे, जिनके साथ सर्वाक्ष को कोलैबोरेशन करना था। वह आदमी जिसका नाम रितेश देसाई था, वह सर्वाक्ष को ग्रीट करते हुए बोला, अंडरस्को हेलो मिस्टर खराना। सर्वाक्ष बेहद ठंडेपन से बोला, अंडरस्को हेलो। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष का इतना ठंडा लहजा देख रितेश के रोंगटे खड़े हो गए थे। तो वही रवीश एकटक सर्वाक्ष को देखते हुए अपने मन में बोला, अंडरस्को अक्ष के साथ अचानक से क्या गड़बड़ा हो गया? यह इतना गुस्से में क्यों है? उद्धरण चिन्ह। रवीश को समझ नहीं आ रहा था, और वैसे भी रवीश को अभी तक पता नहीं चला था कि रात्रि को थोड़ी देर पहले पैनिक अटैक हुआ था। वही रितेश ध्यान से सर्वाक्ष को देखते हुए अपने मन में बोला, अंडरस्को ये सर्वाक्ष खुराना इतना ठंडेपन से बात क्यों कर रहा है? और उसका ये खतरनाक डेडली लुक, कहीं यह गैंगस्टर मुझे मार तो नहीं डालने वाला? उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष ने फिर से उसी खतरनाक लहजे में उनसे कहा, अंडरस्को मीटिंग शुरू करें। उद्धरण चिन्ह। रवीश अपना सर हाँ में हिलाते हुए थोड़ा हकलाते हुए कहा, अंडरस्को हाँ। हाँ। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रवीश फिर कुछ फाइल्स को सर्वाक्ष की तरफ बढ़ाते हुए अपने मन में बोला, अंडरस्को डैम, अक्ष तो बहुत गुस्से में लग रहा है, कहीं कोई मरने वाला तो नहीं? क्या मुझे किसी की अंतिम संस्कार की तैयारी करनी चाहिए? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आज इसके गुस्से के कारण कोई न कोई तो मरेगा ही। सर्वाक्ष का इस तरह का ठंडा ऑरा देखकर रितेश बैठे बैठे ही डर कर कमाओ रहा था, लेकिन वह अपने डर को पूरी तरह कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका नर्वसनेस और माथे पर छूट रही पसीना उसकी कोशिश को नाकामयाब बना रहा था। जल्द ही मीटिंग शुरू हुआ, लेकिन हर वक्त सर्वाक्ष वहां सबको अपने जानलेवा वाइब्स देते बैठा था। 3 घंटे की उबाऊ मीटिंग के बाद सर्वाक्ष उसी ठंडेपन से रितेश से कहा, अंडरस्को हैप्पी कोलैबोरेशन।
पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रितेश भी उसे हकलाते हुए कहा, अंडरस्कोर हैप्पी को कोलैबोरेशन उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष उठकर बाहर चला गया। उसके जाते ही रितेश की जान में जान आई। वह गहरी सांस लेते हुए रवीश को देखा। रवीश नासमझी में अभी भी डोर की तरफ देख रहा था। तभी उसके कान में रूही की हंसने की आवाज सुनाई दी। रवीश की आंखें छोटी हो गई। वह गुस्से से उसकी तरफ मुड़कर पूछा, अंडस्को तुम हंस क्यों रहे हो? उद्धरण चिन्ह। रूही हल्के से खांसते हुए अब उसके बेहद करीब जाकर पूछी, अंडस्को हम जब तुमने बॉस को कॉल किया था तब वह कहाँ थे? उद्धरण चिन्ह। रवीश ने अपना कंधा उचकाते हुए कहा, अंडस्को मुझे इसके बारे कैसे पता होता? उद्धरण चिन्ह। रूही उसे ऐसे देखने लगी जैसे उसके सामने रवीश नहीं कोई बेवकूफ खड़ा हो। रूही को पता था कि रात्रि का तबीयत ठीक नहीं है तो सर्वाक्ष हर वक्त उसके साथ ही होगा और इस तरह उसे छोड़कर मीटिंग के लिए आना उसे गुस्सा दिला रहा हो। वैसे रूही सही तो सोच रही थी। सर्वाक्ष रात्रि के साथ ही था और भले ही वह उससे नाराज था लेकिन वह रात्रि को वैसे हाल में छोड़कर आने उसका मन नहीं हो रहा था। वह बस मजबूरन मीटिंग अटेंड करने आया था। रूही रवीश को हल्के गुस्से से घूरते हुए पूछी, अंडस्को क्या आप उनके दोस्त नहीं हैं? उद्धरण चिन्ह। रवीश ने भी उसी के लहजे में जवाब देते हुए कहा, अंडस्को तो तुम क्या चाहती हो कि मैं 24 घंटे उससे ही चिपका रहूं? रवीश का टेढ़ा जवाब सुन रूही मुंह का मुंह बन गया। वह गुस्से से बोली, अंडस्को तुम पहले से ही उनसे चिपके हुए हो, यू चिपको इंसान, यू क्रोध क्रोध क्रोध। रवीश ने दांत पीसते हुए रूही को घूरने लगा, लेकिन रूही को उसके घूरने से क्या ही फर्क पड़ने वाला था। वह गुस्से से वहां से जाते हुए बोली, अंडस्को इडियट पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। गुस्से से रवीश की दांत भींच गए। वह जाते हुए रूही को देख चिल्लाकर बोला, अंडस्को रूही मैं तुम्हें अभी ऑफिस से बाहर फेंक दूंगा। बाहर गई हुई रूही ने चिल्लाते हुए रवीश को जवाब में बोली, अंडस्को मैं तो इसी का इंतजार कर रही हूँ। ये सुन रवीश गुस्से से बड़बड़ाते हुए बोला, अंडस्को ओह सुबह से ये औरतें मेरे पीछे पड़ी हैं। इसे आसपास देखकर तो अब मुझे मरने का मन हो रहा है हो। रवीश खड़े खड़े ही रूही को बस कोसे जा रहा था। वही उसके बगल में ही खड़े रितेश अभी भी उसे और रूही को हैरानी से अपने आंखें फाड़े देखे जा रहा था। वह दोनों ऐसे लड़ रहे थे जैसे वह उनके सामने हो ही नहीं। रितेश अपने मन में बोला, अंडस्को क्या इस आदमी को मैं दिख भी रहा हूँ या मैं उसके लिए इनविजिबल हूँ? वही रवीश बिना रितेश की तरफ देखे ही अपना पैर पटकते हुए चला गया। ये देख रितेश का मुंह बन गया था। वह फिर वहां से चला गया। दूसरी तरफ रावी आज कॉलेज आई हुई थी। क्लासरूम में बैठी हुई उस लड़की का ध्यान क्लास में चल रही लेक्चर पर नहीं डोर की तरफ था। वह बार बार मैन डोर के तरफ देखते हुए रात्रि का आने का इंतजार कर रही थी लेकिन आज रात्रि कॉलेज ही नहीं आई थी। सारे क्लास खत्म होने के बाद रावी उठकर बाहर जाने को हुई कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। फोन की स्क्रीन पर शो हो रही नाम देख उसका जबड़ा कस गया लेकिन वह जल्दी से अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए कॉल पिक कर बोली, अंडस्को रात्रि आज कॉलेज नहीं आए हैं। जैसे ही काम हो जाएगा मैं आपको बात दूंगी। उधर से किसी ने कुछ कहा जिसे सुन रावी का चेहरा और गुस्से से भर गया। वह कुछ बोलने को हुई कि तभी उधर से कॉल भी काट दिया गया। रावी एकटक फोन की स्क्रीन को देखते हुए बोली, अंडस्को यह आदमी हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा हुआ है। पता नहीं उस रात्रि में क्या ही खास बात है। हर कोई उसे उठाने की बात करता है हो। रावी जाकर कॉलेज के बाहर खड़े हुए एक ब्लैक कार के पास गई जहां कुछ गार्ड्स खड़े थे। रावी जाकर उसमें बैठ गई। खुराना एंटरप्राइजेस मीटिंग रूम से बाहर आकर सर्वाक्ष सीधी अपने केबिन में चला गया था लेकिन वह सीक्रेट रूम में ना जाकर अपने कैबिन में ही बैठकर काम करने लगा था। उसका पूरा ध्यान भले ही इस वक्त अपने काम में था लेकिन उसके दिमाग में बार बार रात्रि की कही हुई बातें गूंज रहे थे। वह लड़की कैसे उस पर ऐसे शक कर सकती है जबकि वह उसके अलावा किसी को देखता तक नहीं। सर्वाक्ष को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वह गुस्से से लैपटॉप के स्क्रीन के एक कोने पर दिख रही रात्रि को घूर भी रहा था। सर्वाक्ष बैठे बैठे सीक्रेट रूम में सोई हुई रात्रि का हर एक हरकत को लैपटॉप में नोटिस कर रहा था। रात्रि बैठे बैठे ही गहरी नींद में चली गई थी लेकिन उसका वह खूबसूरत सा चेहरा इस वक्त पिला पड़ गया था। क्रियांश का विला। क्रियांश सामने खड़े उदय को गुस्से से घूर रहा था। वही उदय का माथे पर पसीना छूट रहा था। वह डरते हुए थोड़ा हकलाते हुए बोला, अंडस्को बॉस हमने रात्रि की असिस्टेंट रूही शर्मा तक आपका एमएसजी भेजा है लेकिन उस लड़की ने इस बारे में अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। क्रियांश ने गुस्से से बोला, अंडस्को वह लड़की सिर्फ सुंदर ही नहीं टैलेंटेड भी है। उसकी वजह से वह गैंगस्टर डायमंड मार्केट में भी अपना पकड़ मजबूत कर रहा है। उदय मुझे जल्द से जल्द वह लड़की मेरे बाहों में चाहिए, मतलब चाहिए। उदय को समझ नहीं आ रहा था कि क्रियांश को कैसा बताए।
वह जितना रात्रि तक पहुंचने का कोशिश कर रहा था उतना सर्वाक्ष रात्रि के आसपास हाई सिक्योरिटी अलर्ट कर चुका था। उदय ने सिर्फ हाँ में जवाब देते कहा, अंडरस्कोर बॉस। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। उदय वहां से जाने को हुआ कि तभी क्रियांश उसे रोकते हुए कहा, अंडरस्कोर उस रावी पर नजर रखो, वह लड़की बहुत ही चालाक है। उदय सर हिलाकर वहां से चला गया। खुराना एंटरप्राइजेस। करीब 2 घंटे बाद रात्रि की नींद खुली। रात्रि धीरे से कसमसाते हुए उठने को हुई कि तभी उसके सर में तेज दर्द महसूस हुआ। आह! पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि सर पकड़कर कराहते हुए बैठ गई, फिर वह आसपास सर्वाक्ष को ढूंढी। सर्वाक्ष वहां नहीं था ये देख वह थोड़ी देर उदास चेहरे लिए ऐसे ही बैठी रही, फिर उठकर वॉशरूम में चली गई। वही बाहर कैबिन में बैठे हुए सर्वाक्ष के चेहरे के हाव भाव एकदम से नर्म पड़ गए थे। जब रात्रि ने दर्द से कराह तो उसके दिल में दर्द का लहर उठ चुका था, वह उसे इस तरह दर्द में देखना नहीं चाहता था। थोड़ी देर बाद रात्रि फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आई। उसके आंखें मोटे और लाल हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत देर तक रोया हो। सर्वाक्ष का नाराज होना उसे खालीपन महसूस करा रहा था। रात्रि रूम से बाहर जाने को सोची कि तभी उसकी नजर सोफे की तरफ गई, जहां सर्वाक्ष ट्रे में रखे हुए खाने को प्लेट में सर्व कर रहा था। उसे देखते ही रात्रि की आंखें आंसुओं से भर गए। वह जल्दी से उसके पास जाकर उससे लिपटकर रोने लग गई। वही सर्वाक्ष की आंखें कसके बंद हो गए और अपने दांत पीसते हुए एक एक बात भी चबाते हुए कहा, अंडस्को अगर तुमने अभी रोना बंद नहीं किया तो तुम सोच भी नहीं सकती रात्रि की, मैं तुम्हारे साथ क्या कर दूंगा। रात्रि सिसकते हुए अपना सर ऊपर कर सर्वाक्ष को देखी, फिर उसके पूरे चेहरे पर किस करते हुए उसके गोद में जाकर बैठ गई। खुराना एंटरप्राइजेस। सर्वाक्ष के केबिन में बनाए हुए सीक्रेट रूम में इस वक्त सिर्फ रात्रि की बेचैन भरा किसस की आवाज गूंज रही थी। वही सर्वाक्ष चुपचाप उसे कमर से पकड़कर अपने गोद में लिए बैठा था, तो वही उसकी बीवी उसे बिना रुके चूमे जा रही थी। तभी रात्रि की फोन में एक के बाद एक नोटिफिकेशन का बीप साउंड बजने लगा। रात्रि रुककर बेड की तरफ देखने लगी। सर्वाक्ष की भी नजर बेड पर पड़ी हुई रात्रि की फोन पर ही गई थी और नोटिफिकेशन का साउंड अभी भी बज रहा था। रात्रि फिर सर्वाक्ष को देखी, तभी सर्वाक्ष रात्रि के पिला पड़े हुए चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके माथे पर चूमते हुए कहा, अंडस्को मम, कौन है बीवी जो तुम्हें इतना बेसब्री से एक के बाद एक मैसेज करते हुए याद कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। सभी रात्रि उसके होठों पर चूमते हुए बोली, अंडस्को मम, मुझे लगता है दादू या दादी में से कोई एक होगा, मैं चेक करती हूँ। बोलते हुए रात्रि फिर सर्वाक्ष से अलग होकर बेड के पास गई, फिर अपना फोन लेकर चेक करने लगी। रात्रि को इस वक्त सर्वाक्ष के दादू या दादी में से नहीं बल्कि उसकी जानी दुश्मन रावी की नंबर से बहुत सी इमेज विद टेक्स्ट मैसेज आए हुए थे। रावी का नंबर देखते ही रात्रि का चेहरा गुस्से से भर गया। वह फिर बेमन से उसका मैसेज ओपन कर देखने लगी। रावी ने बहुत सी इमेजेस भेजा था जिसमें वह ज्यादा ही रिवीलिंग कपड़े पहनी हुई थी और सबसे बड़ी बात यह था कि उसके साथ सर्वोक्ष था। सर्वाक्ष उसमें शर्टलेस था तो वही रावी उससे बेहद चिपक कर खड़ी थी। उस इमेजेस में सर्वक्ष का हाथ कभी रवि के खुले कमर पर होता तो कभी उसकी गाल पर, कभी दोनों एक दूसरे की लिप किस कर रहे थे, तो कभी बेड पर दोनों एक दूसरे के बाहों में लेटे हुए थे। इन सारे तस्वीरों के नीचे रावी ने एक टेक्स्ट मैसेज भी भेजा था जिसमें लिखा था, तुम्हारे पति आई मीन माई लवर सर्वाक्ष खुराना के साथ मेरा अफेयर चल रहा है। मैसेज पढ़ते ही रात्रि का पकड़ उसके फोन में कस किया। वही सर्वाक्ष बैठे बैठे उसे ही देख रहा था। वह उसे अपने पास बुलाते हुए बोला, अंडस्को बीवी इधर आओ। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि ने फोन ऑफ करा, फिर सर्वाक्ष के पास जाकर बैठ गई। सर्वाक्ष उसके लिए प्लेट में खाना परोस रहा था। वह फिर रात्रि को अच्छे से अपने गोद में बैठाया, फिर उसे प्यार से खिलाने लगा। रात्रि चुपचाप खाना खाते हुए उसे देखने लगी थी। वह लड़का अपने बेजान सी आंखों में दुनिया भर की मोहब्बत लिए उसे ही निहारते हुए खाना खिला रहा था। रात्रि भी सर्वक्ष को खिलाने लगी। तभी सर्वक्ष ने उसे पूछा, अंडस्को किसका मैसेज था बीवी। रात्रि ने जवाब में कहा, अंडस्को रावी का। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष के आईब्रोज आपस में जुड़ गए। वह लड़की उसकी बीवी को मैसेज पे मैसेज कर रही है और उसके बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ा तक नहीं। सर्वाक्ष का जबड़ा कस गया था। तभी सर्वक्ष के फोन में एक नोटिफिकेशन का टोन बजा। सर्वक्ष का फोन वही कॉफी टेबल पर ही पड़ा था। सर्वक्ष ने फोन उठाकर देखा, उसे एक अननोन नंबर से मैसेज आया था जिसमें लिखा था कि तुम्हारी बीवी का मेरे साथ चक्कर चल रहा है और मैं बहुत जल्द उसे तुमसे छीन कर ले जाने वाला हूँ। अगर मेरे बातों पर यकीन नहीं हुआ तो कल शाम 4 बजे जॉनसन पार्क आ जाओ। मैसेज पढ़ते ही सर्वक्ष के दांत भींच गए थे। वहीं रात्रि अपने ही सोच में गुम थी। वह इस वक्त सिर्फ रावी के बारे में सोच रही थी और रावी के लिए उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था।
सर्वक्ष ने अपना फोन ऑफ करा, फिर रात्रि से कहा, अंडस्को कल मैं एक फेमस ज्वेलरी डिजाइनर के साथ तुम्हारा मीटिंग अरेंज किया है। तुम कल कॉलेज से कब तक आ रही हो बीवी? उद्धरण चिन्ह। रात्रि ने थोड़ी देर सोचा, फिर वह बोली, अंडस्को कल नहीं अक्ष, कल मेरे बहुत क्लासेस है। सर्वक्ष ने थोड़ी देर खामोशी से रात्रि को देखा, फिर अपना सर हाँ में हिला दिया। वह किसी भी चीज के लिए रात्रि को अब फोर्स नहीं करना चाहता था। थोड़ी देर बाद वह रात्रि को लेकर खुराना मेंशन चला गया। कल सुबह रात्रि ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपने बाल बना रही थी। वही सर्वाक्ष कॉफी का सीप लेते हुए अपने लैपटॉप में काम कर रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान रात्रि पर ही था। वही रात्रि रेडी होकर उसके पास आने को हुई कि तभी उसकी फोन में एक के बाद एक फिर से नोटिफिकेशन आने लगे। रात्रि ने रुककर फोन चेक की, फिर से उसे रावी की नंबर से ही मैसेज मिला था। उसमें लिखा था, अंडस्को ममसो, मेरी प्यारी सी सौतन, तुम अपने पति को कब तक छोड़ रही हो? उद्धरण चिन्ह। गुस्से से रात्रि के दांत बीच गए। वही सर्वाक्ष एकटक अभी भी रात्रि को ही देख रहा था। वह उससे पूछा, अंडस्को क्या हुआ बीवी? किसका मैसेज है? उद्धरण चिन्ह। रात्रि उसके पास जाते हुए बोली, अंडस्को रावी का है। सर्वाक्ष आगे उससे कुछ पूछता कि तभी रात्रि झुककर उसके होंठों पर जोर से किसकी, फिर रूम से बाहर जाते हुए बोली, अंडस्को बाय अक्ष। रात्रि के जाते ही सर्वाक्ष का ऑरा एकदम से सर्द हो गया। वह अपना गर्दन रब करते हुए थोड़ी देर वैसे ही बैठा रहा, फिर उठकर ऑफिस के लिए निकल पड़ा। कॉलेज में, हाय रात्रि, अपने क्लासरूम की तरफ जा रही रात्रि के रोकते हुए रावी ने कहा। रावी की आवाज सुन रात्रि की कदम अपने जगह में ही रुक गया, लेकिन गुस्से से उसके दांत भींच गए थे। वही रावी अपने चेहरे पर दुनिया भर का मासूमियत लिए रात्रि के सामने आ खड़ी। रात्रि उसे बेहद नफरत से देख रही थी। तभी रावी दूर खड़े एक लड़के को आने का इशारा किया तो वह लड़का रात्रि और रावी के पास आया। उसके हाथ में इस वक्त लाल गुलाबों से भरे हुए एक बड़ा सा बुके था। वही रात्रि हैरानी से अपने आंखें फाड़े एकटक उस लड़के को ऐसे देखने लगी जैसे उसे उस लड़के को इतना जल्दी देखने का उम्मीद ही ना हो। वही रावी उस लड़के के बाजू को पकड़ते हुए रात्रि से बोली, अंडस्को रात्रि, इससे मिलो, मेरा कजन्स ब्रदर युवान। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि की हाथों की मुट्ठी भींच गए थे और उसकी नफरत से भरी हुई नजरें सिर्फ युवान पर ही टिकी थी। रात्रि अपने मन में गुस्से से एक एक बात भी चबाते हुए बोली, अंडस्को कजन ब्रदर, और ये लड़का अपने झूठे प्यार लुटाने मेरी जिंदगी में इतनी जल्दी आ गया। मुझे अच्छे से याद है, मेरे पिछले जन्म में यह मेरे ग्रेजुएशन के बाद आया था। वही रात्रि को ऊपर से नीचे तक अपनी गंदी नजरों से देखते हुए युवान ने बड़ाबड़ाते हुए कहा, अंडस्को क्वाइट सेक्सी। अब इसके साथ खिलवाड़ करने में ज्यादा ही मजा आएगा। वही रावी बड़े ही कातिल मुस्कान लिए रात्रि को देख रही थी। वह अपने मन में बोली, अंडस्को तुम्हें बर्बाद करने में और उस सर्वाक्ष से दूर करने के लिए ये युवान ही काफी है रात्रि। अब देखो ये युवान तुम्हारे साथ क्या क्या करेगा। उद्धरण चिन्ह। रात्रि युवान को जैसे जैसे देख रही थी वैसे वैसे गुस्से से उसका खून जल रहा था, लेकिन उतना ही वह अंदर ही अंदर कमजोर महसूस कर रही थी। गुस्से से उसके माथे के नसें तक जरूर उभर चुके थे, लेकिन वह डर से पसीना पसीना भी हो रही थी। वही रावी रात्रि के करीब जाकर धीरे से बेहद प्यार भरी लहजे में बोली, अंडस्को रात्रि, ये तुम्हें बहुत पसंद करता है रात्रि। रात्रि गुस्से से अपना गुंड पीते हुए बोली, अंडस्को बी कॉन्फिडेंट रात्रि, तुम ऐसे कमजोर नहीं हो सकती रात्रि। मेरी और सर्वाक्ष की मौत की वजह ही यही है। रावी की सवाल का जवाब देते हुए रात्रि ने गुस्से से दांत टटोर कर कहा, अंडस्को तो। उद्धरण चिन्ह। तभी रावी अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए उससे बोली, अंडस्को तो तुम दोनों एक दूसरे के। उद्धरण चिन्ह। रावी अपनी बात पूरा करता उससे पहले ही रात्रि गुस्से से उसे पॉइंट करते हुए बोली, अंडस्को मिस रावी, आप भूल गई है कि मैं शादीशुदा हूँ और मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, तो क्या तुम्हें इतनी सी बात नहीं समझ आती? रावी की दांत भींच गए। वह गुस्से को अंदर दबाते जबरदस्ती मुखसन के साथ बोली, अंडस्को वह बुरा है रात्रि, वह तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं, और वह तुम्हारे साथ आगे बहुत बुरा व्यवहार कर सकता है। उसे मेरे लिए छोड़ दो, उसे मैं हैंडल कर लूंगी। रात्रि का मन कर रहा था कि वह रावी का खून कर दे, कोई इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है। तभी रावी आगे उसे समझाते हुए बोली, अंडस्को रात्रि, मुझे पता है सर्वाक्ष खुराना तुम्हें अपने साथ रहने मजबूर कर रहा है, और तुम्हें तो कल मैंने सबूत भी दिखाया है कि वह मेरे साथ रिलेशनशिप में है, तो तुम क्यों उसके साथ रह रही हो? सर्वाक्ष को तलाक दो और युवान के साथ सेटल हो जाओ। युवान तुमसे बहुत प्यार करता है, यह आपका ख्याल भी रखेगा। और पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रावी की बात को बीच में ही रोकते हुए रात्रि ने गुस्से से कहा, अंडस्को अपने काम से काम रखो रावी। ओह, मैं तो भूल गई थी,
तुम मेरे पति को हड़प कर उससे शादी करना चाहती हो, इसलिए तो तुम ये सब कर रही हो। एम आई राइट? उद्धरण चिन्ह। रात्रि। तभी युवान थोड़ा गुस्से से उसका नाम खींचते हुए कहा। वही रात्रि गुस्से से उससे जवाब में बोली, अंडरस्को लुक मिस्टर, आई डोंट इवन नो यू, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे मेरे नाम से बुलाने की? हो कौन तुम? उद्धरण चिन्ह। युवान की दांत भींच गए। तभी रावी बोली, अंडरस्को रात्रि, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तो बस। उद्धरण चिन्ह। मुझे मारना चाहती हो, बिल्कुल उस दिन की तरह। रावी की बात को पूरा करते हुए रात्रि ने कहा। रात्रि को लगा था कि हॉस्पिटल के सामने हुई उसका एक्सीडेंट इत्तेफाक है, लेकिन उसने स्टडी रूम से गुजर कर जाते वक्त सर्वाक्ष और रवीश की बात सुन लिया था। वह दोनों रावी को ढूंढ रहे थे क्योंकि रावी ने उस पर हमला हॉस्पिटल के सामने हमला कर दिया था। रावी अनजान बनते हुए उससे बोली, अंडरस्को तुम क्या कह रही हो रात्रि? उद्धरण चिन्ह। रात्रि उसे बेहद नफरत से देखने लगी। तभी युवान गुस्से से अपना हाथ उस पर उठाते हुए बोला, अंडरस्को तुम अपनी हद पार कर रही है लड़की। उद्धरण चिन्ह। वह रात्रि को मारता उससे पहले ही सर्वाक्ष का एक गार्ड आकर उसके उसी हाथ को मरोड़ते हुए गुस्से से उसकी पीठ को लगाया। वह गार्ड फिर माफी मांगते हुए रात्रि से बोला, अंडरस्को देर से आने के लिए माफ करे लेडी बॉस। पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह। रात्रि ने चुपचाप अपना सिर हिलाकर पीछे हट गई। वही युवान गुस्से से गार्ड से अपने आप को छुड़वाने के लिए छटपटाते हुए बोला, अंडरस्को व द क्रोध क्रोध क्रोध। उद्धरण चिन्ह। गार्ड्स रात्रि को कवर करते हुए युवान को गुस्से से दूर धकेलते हुए कहा, अंडरस्को हमारी लेडी बॉस के करीब जाने की हिम्मत मत करो। वही कुछ गार्ड्स रावी को देख रहे थे। वह जल्दी से उसे अपने कब्जे में लेने आगे बढ़ने को हुए कि तभी उनका मैन गार्ड उन्हें कुछ इशारा किया तो वह लोग पीछे हट गए। वही रात्रि गुस्से से युवान को घूरते हुए बोली, अंडरस्को अगर तुमने दोबारा मुझे अपना ये घटिया चेहरा दिखाया तो मैं तुम्हें तुरंत मार डालूंगी। पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर रात्रि वहां से बाहर चली गई। वही सारे गार्ड्स रात्रि के पीछे ही जा रहे थे। वही युवान की दांत भींच गए थे। वह गुस्से से कहा, अंडरस्को रावी, तुमने तो कहा था कि वह इतनी सिंपल है कि तुम आसानी से उसे फंसा सकते हो, लेकिन ये लड़की तो। उद्धरण चिन्ह। रावी अपने दांत पीसते हुए बोली, अंडरस्को मुझे नहीं पता इस लड़की को आखिर हो क्या गया है। उद्धरण चिन्ह। वही युवान गुस्से से अपना सर हिलाते हुए बोली, अंडरस्को भी हाँ मम, मुझे ये लड़की चाहिए ही चाहिए, इसका घमंड तोड़ने में मजा आएगा रावी। रावी ने उसे एक नजर देखा, फिर तिरछी स्माइल करते हुए बोली, अंडरस्को जरूर युवान। पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह। वही क्लास में गई हुई रात्रि की चेहरे पर शैतानी मुस्कान बिखरा हुआ था। वह अपने मन में बोली, अंडरस्को तुम्हें लगता है इतना आसान है मुझसे निपटना? देखते हैं इस बार किसका गुरूर टूटेगा। तुम लोग खुद ही अब हेल मेंशन पहुंचने वाले हैं। तभी एक गॉड आकर रात्रि से कुछ कहा तो रात्रि ने बस इशारों में ही हाँ में सर हिलाई। हॉस्पिटल। ध्रुव का केबिन। मीरा इस वक्त जनरल वार्ड में एक मेल पेशेंट का चेकअप कर रही थी। वह लड़का एकटक मीरा को निहारे जा रहा था। वही उनकी थोड़ी ही दूरी पर ध्रुव एक पेशेंट का रिपोर्ट चेक करते खड़ा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान मीरा और उस लड़के पर ही था। वह दोनों थोड़ा कैजुअल होकर बातें करने लगे थे और मीरा उसका फेवर चेक करने बार उसके फोरहेड को टच कर रही थी, जो ध्रुव को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वही वह मेल पेशेंट एकटक मीरा का ब्यूटीफुल चेहरे को एडमायर करते हुए मीरा को निहारे जा रहा था। तभी मीरा बोली, अंडरस्को फीलिंग ऑफ। उद्धरण चिन्ह। वह लड़का अपना सर हिलाते हुए कहा, अंडरस्को यस डॉक्टर। पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह। मीरा उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, अंडरस्को डोंट वरी, कुछ ही दिन में आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। मीरा की बात सुनकर वह लड़का बोला, अंडरस्को ऑफ डॉक्टर, एंड यू आर स्वीट डॉक्टर। पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह। वह लड़का मीरा जितना ही यंग था, लेकिन मीरा को लग रहा था कि वह उससे छोटा है। वही पास में खड़े ध्रुव की हाथों की मुट्ठी भींच गए थे। उस लड़के की बात सुन मीरा मुस्कुराते हुए बोली, अंडरस्को थैंक यू सो मच। पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह। ध्रुव का जबड़ा कस गया था। वह अपने मन में गुस्से से बोला, अंडरस्को साले, क्या तुम उसके साथ फ्लर्ट कर रहे हो? आह मीरा, उसे मत छुओ, नहीं तो अभी मैं उसका सिर काट दूंगा। अपना हाथ अभी पीछे ले लो। जब ध्रुव से बर्दाश्त नहीं हुआ, वह गुस्से से मीरा का नाम चिल्लाया। मीरा और वह लड़का दोनों ही हैरानी से मुड़कर ध्रुव को देखने लगे। तभी ध्रुव गुस्से से मीरा से कहा, अंडरस्को मेरे लिए अभी कॉफी लाओ। पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह। ध्रुव अपना पैर पटकते हुए वहां से चला गया। वही मीरा का मुंह लटक गया था। वह बड़बड़ाते हुए बोली, अंडरस्को क्या मैं इनकी सर्वेंट हूँ? उद्धरण चिन्ह।
मीरा पैर पटकते हुए वहां से चली गई। वही थोड़ी दूरी पर डॉक्टर शालिनी खड़ी थी, जो एक पेशेंट को देखते हुए उन दोनों को ही नोटिस कर रही थी। ध्रुव और मीरा के बीच बढ़ रही नजदीकियां उससे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कॉलेज के बाद रात्रि सीधे खुराना एंटरप्राइजेस के लिए निकल गई। वही कॉलेज के गेट के पास खड़ी रावी और युवान अभी भी अपने आंखों से ओझल हो रही रात्रि की कार को देख रहे थे। उन दोनों ने रात्रि को अपने झूठे जाल में फंसाने कितना कुछ सोचा था, लेकिन सीधी साधी रात्रि ने उनके पूरे प्लान को ऊपर नीचे कर डाला था। युवान का चेहरा गुस्से से भर गया था। वह अपने दांत पीसते हुए बोला, अंडस्को, ये लड़की कितना छंट निकली। दिखती तो साधारण सी है, लेकिन असल में तो ये किसी चालाक लोमड़ी से कम नहीं लगती। वही युवान के बगल में खड़ी रावी के माथे पर परेशान से शिकन नजर आने लगे थे। वह परेशानी से बोली, अंडस्को, अब उस क्रियांश को क्या कहे। युवान, उसने तो कहा था कि रात्रि को किसी भी हालत में 4 बजे से पहले जॉनसन गार्डन में ले आना है, लेकिन ये बदतमीज लड़की तो। उद्धरण चिन्ह। रावी गुस्से से अपने बात को अधूरा ही छोड़कर एकटक उसी रास्ते को घूरने लगी जहां से रात्रि गुजरी थी। करीब 2 घंटे बाद खुराना एंटरप्राइजेस। सर्वाक्ष एक मीटिंग खत्म कर अपने कैबिन में आया तो उसकी नजर सामने अपने रिवॉल्विंग चेयर पर बैठी हुई रात्रि पर गई। रात्रि सर्वाक्ष के हेड चेयर पर बैठकर उसके ही लैपटॉप में अपना काम कर रही थी। उसका पूरा ध्यान अपने ज्वेलरी डिजाइन करने में ही था। वही डोर के पास खड़े सर्वाक्ष उसे ही निहार रहा था। वह फिर अपने घड़ी में टाइम देखा। अभी बस दोपहर का 2 ही बज गया था। सर्वाक्ष फिर रात्रि के पास जाते हुए कहा, अंडस्को, तुमने तो कहा था कि आज पूरा दिन तुम्हारे क्लासेस ही है, और तुम। उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष ने अपनी बात को अधूरा ही छोड़ दिया। वही रात्रि ने उसे एक नजर देखा, फिर अपने काम में बिजी होते हुए बोली, अंडस्को मम, क्लासेस तो थे लेकिन मैंने बंक मारा। रात्रि की बात सुन सर्वाक्ष ने अपनी आंखें छोटी कर उसे थोड़ी देर घूरा, फिर चेयर के पीछे जाकर लैपटॉप के स्क्रीन को देखने लगा। रात्रि इस वक्त एक ज्वेलरी डिजाइन बना रही थी। सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन फिर भी रात्रि उससे सेटिस्फाइड नहीं लग रही थी। तभी सर्वाक्ष ने कहा, अंडस्को, इट्स अमेजिंग बीवी। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। वही रात्रि बार बार डिजाइन को ठीक करने की कोशिश करते हुए बोली, अंडस्को, नहीं अक्ष, ये पूरी तरह परफेक्ट नहीं हुआ है। बोलते हुए रात्रि सब कुछ फिर से डिजाइन करने लगी। वही सर्वाक्ष बस खड़े खड़े ही उसकी कारीगरी को देख रहा था। थोड़ी देर बाद रात्रि अंगड़ाई लेते हुए अपना सर हेडरेस्ट को टिकाकर ऊपर की ओर देखी। सर्वाक्ष उसके पीछे ही तो खड़ा था। वह फिर झुककर उसके माथे पर किस करते हुए कहा, अंडस्को, माई टैलेंटेड बीवी, लेट मी किस योर डॉटम। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए सर्वाक्ष आगे आकर उसके पूरे चेहरे को किस करते हुए रात्रि के ऊपर झुक गया। वही रात्रि अपना चेहरा इधर उधर घुमाते हुए थोड़ा चीर कर बोली, अंडस्को अक्ष, मम अक्ष, यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑन मी। तुम मेरा फायदा उठा रहे हो। कोष्टक। सर्वाक्ष के होंठ रात्रि के होंठों और टुरी के आसपास घूम रहे थे। वह रात्रि को जवाब देते हुए बोला, अंडस्को, यू आर माई लवली वाइफ डॉट एसो, आई हैव फुल राइट्स टू टेक एडवांटेज बीवी। तुम मेरी प्यारी बीवी हो, तो मुझे तुम्हारा फायदा उठाने का पूरा अधिकार है बीवी। रात्रि अपने आंखें छोटी कर सर्वाक्ष को घूरते हुए बोली, अंडस्को, आप बेशर्म, अहक्ष। उद्धरण चिन्ह। रात्रि आगे कुछ भी कहती उससे पहले ही सर्वाक्ष ने उसके होंठों को अपने दांतों के बीच दबाकर हल्के से खींचा। जैसे ही सर्वाक्ष ने रात्रि की दर्द भरा कराहा सुना, वह उसके होंठों को धीरे से अपने होंठों की गिरफ्त में लेते हुए कहा, अंडस्को मम, मुझे अपनी बेशर्मी दिखाने दो बीवी। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष बेहद प्यार से रात्रि की होंठों को पूमने लगा। रात्रि अपने आंखें टिमटिमाते हुए उसे ही देख रही थी कि तभी रात्रि की आंखें अचानक से बड़ी हो गई। सर्वाक्ष उसे किस करते हुए उसके कुर्ती में अपना ठंडे हाथ घुसाकर इधर उधर सरकाते हुए दूसरे हाथ से उसके ड्रेस का हुक खोल रहा था। रात्रि की सांसें ही अटक गए। वह छटपटाने लगी तो सर्वाक्ष उसके होंठों को रिहा कर उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर उसे किस करते हुए हल्के हल्के से बाइट भी करने लगा। रात्रि की धड़कने तेज हो गए थे। वह हाफते हुए बोली, अंडस्को सर्वाक्ष, बिहेव योरसेल्फ। हम इस वक्त घर में नहीं ऑफिस में है। उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष रात्रि की गर्दन को चूमते ही जा रहा था, जिससे रात्रि से हटते हुए बस आहें भर रही थी। तभी सर्वाक्ष ने उससे बेहद हस्की वॉइस में पूछा, अंडस्को, यू लव माई टच। उद्धरण चिन्ह। रात्रि बस आहें भर रही थी। वह टिकते हुए बोली, अंडस्को अक्षा, आप समझ क्यों नहीं रहे, हम इस वक्त ऑफिस में हैं, कोई आ जाएगा। सर्वाक्ष रात्रि को पूरी तरह झुकाकर उसके गर्दन में लव बाइट्स देते हुए उसे गीला कर रहा था। रात्रि उसकी वजह से ना चाहते हुए भी सहते हुए आहें भर रही थी। तभी सर्वाक्ष ने कहा, अंडस्को बीवी, तुम भूल रही हो, ऑफिस में भी मैंने एक सीक्रेट रूम बनवाया है, वहां चले।
रात्रि की दोनों हाथ इस वक्त सर्वाक्ष के कंधे पर कस गए थे। वही सर्वाक्ष रात्रि के पूरे गर्दन पर लव बाइट्स देते हुए उसके येलो पर जाकर हल्के हल्के काटने लगा। अक्ष कोई आ जाएगा। रात्रि आहे भरते हुए हकलाते हुए बोली तो सर्वाक्ष उसके कमर को बेहद सेंशुअली हल्के हल्के से दबाते हुए बोला, अंडस को आने दो बीवी, मैं देख लूंगा। रात्रि फिर से कुछ कहने को हुई, लेकिन सर्वाक्ष अब रात्रि को जवाब देते देते चिढ़ गया था, तो वह उसके होंठों को अपने मुंह में भर कर किस करने लगा ताकि उसकी बीवी और बकवास करते हुए उसके रोमांस में कलल ना ढाले। लेकिन बदकिस्मती से तभी उसके केबिन का डोर नॉक होने लगा। रात्रि की आंखें अचानक से चौड़ी हो गई और वह हड़बड़ाते उठने लगी, लेकिन उसके पति का मूड अभी भी उसे पूरी तरह निगलने में ही था। सर्वाक्ष अब फिर से उसके चेहरे पर किस करने लगा था। रात्रि बोली, अंडस को सर्वाक्ष छोड़िए ना। सर्वाक्ष उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष उससे अलग होकर उसे बुरी तरह घूरने लगा। इस लड़की ने उसे सुकून से एक किस करने भी नहीं दिया था। वही रात्रि भी उसे ही घूरते हुए अपने ड्रेस का हुक लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हड़बड़ी में उससे हो ही नहीं रहा था। वह सर्वाक्ष से चिढ़ते हुए बोली, अंडस को आप खड़े खड़े देख क्या रहे हैं, हुक लगाए। सर्वाक्ष उसे कमर से पकड़कर अपने आप से चिपका कर रात्रि की ड्रेस का हुक लगाया, फिर उसके पूरे चेहरे पर वापस से किस करते हुए कहा, अंडस को कम इन। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि की आंखें हैरानी से फैल गई। वह उसे खुद से अलग करने लगी, लेकिन सर्वाक्ष उसे आज बिल्कुल छोड़ने के मूड में ही नहीं था। वह उसके येलो पर अपने सख्त होंठों को घुमाते हुए किस करने लगा था। तभी रात्रि को डोर खुलने का आवाज सुनाई दिया, तो वह जल्दी से झुककर सर्वाक्ष के कान को जोर से काटी, तो सर्वाक्ष एकदम से कराह उठा। आउच। रात्रि उद्धरण चिन्ह। वही रात्रि सर्वाक्ष को गुस्से से घूरते हुए जाकर उसके टेबल के नीचे छिप गई। वही सर्वाक्ष अभी भी टेबल के नीचे छुपी रात्रि को घूर रहा था। तभी केबिन में कुछ एम्प्लॉय जाते हुए बोले, अंडस को बॉस, इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें आपसे कुछ डिस्कस करना था। उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष ने उन्हें एक नजर देखा, फिर अपने हेड चेयर पर बैठते हुए ठंडेपन से कहा, अंडस को मम स्टार्ट। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष का ऑरा बेहद सर्द और सख्त नजर आ रहा था, और उसके बाद भी बेहद ठंडेपन से भरा था। सर्वाक्ष इस वक्त पूरी तरह डिस्ट्रैक्ट हो गया था। तभी वह एम्प्लॉय डरते हुए अपना एक्सप्लेनेशन देने स्टार्ट करा। वही टेबल के नीचे दुबक कर बैठी रात्रि सर्वाक्ष को ही घूर रही थी, क्योंकि सर्वाक्ष के हाथ अब बार बार रात्रि के करीब जा रहा था। वह चाहता था कि रात्रि उसका हाथ पकड़ ले, लेकिन वह लड़की उसके हाथ को बुरी तरह खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए अपने चेहरे को इधर उधर घुमा रही थी ताकि सर्वाक्ष का हाथ उसके चेहरे को ना छुए। लेकिन फिर भी सर्वाक्ष की उंगलियां बार बार उसके नाक को छू रहे थे, जिससे रात्रि अचानक से चीख पड़ी। अफछू। रात्रि अपने मुंह पर दोनों हाथ रखकर कसके अपनी आंखें बड़ी कर बैठी थी। वही सर्वाक्ष के चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ गई थी। वह अपने चेयर को थोड़ा पीछे मूव कर बिना एम्प्लॉय के नजरों में आए ही नीचे दुबक कर बैठी आपकी बीवी को देखा। वही सामने बैठे 3 एम्प्लॉयज एक धरे को नासमझी में देख रहे थे। उन्हें किसी का चीखने की आवाज सुनाई दिया था, लेकिन किसका? उनमें से तभी एक एम्प्लॉय ने कहा, अंडस को मैंने अभी अभी किसी की चीख सुनी। उद्धरण चिन्ह। उस एम्प्लॉय की बात पर हामी भरते हुए दूसरे एम्प्लॉय ने कहा, अंडस को मैंने भी। उद्धरण चिन्ह। तीसरे एम्प्लॉय ने भी कहा, अंडस को मैंने भी। उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष उन तीनों को घूरते हुए बेहद सर्द आवाज में बोला, अंडस को व्हाट? फोकस ऑन योर वर्क। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। वही रात्रि गुस्से से सर्वाक्ष को घूरते हुए उसे कोसे जा रही थी। वह अपने मन में बोली, अंडस को एक बार इन्हें जाने दीजिए अक्ष, फिर बताती हूँ आपको। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष उसे चिढ़ाने फिर से अपने हाथ को टेबल के नीचे ले गया। रात्रि ने पहले उसके हाथ को अपने हाथ में फंसाकर हल्के हल्के से उसके हथेली को दबाई, फिर उसके उंगली को अपने दांतों के बीच रखकर जोर से काट लिया। आउच। सर्वाक्ष कराहते हुए अपने हाथ को जल्दी से पीछे लेकर खड़ा हो गया। वही रात्रि की चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई थी। सर्वाक्ष का चिक सुन उन तीनों एम्प्लॉयज की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। वह तीनों भी अपने जगह से उठकर सर्वाक्ष से पूछे, बॉस, आर यू ऑक? सर्वाक्ष ने कहा, अंडस को चींटी एंड देयर इज एंड्स चींटी चींटी। सर्वाक्ष फिर अपने दांत पीसते हुए रात्रि को घूरते हुए अपने मन में कहा, अंडस को जंगली बिल्ली। उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष की बात सुन वह तीनों एम्प्लॉयज कुछ कह ही नहीं पाए। वह तीनों बस एक दूसरे को देखने लगे थे। तभी सर्वाक्ष ने कहा, अंडस को यू कैन गो। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। सब बाहर चले गए। वही टेबल के नीचे दुबक कर बैठी हुई रात्रि की हंसी छूट गई थी। रात्रि, यू। सर्वाक्ष गुस्से से अपने दांत टटोर कर रात्रि को घूरते हुए कहा,
रात्रि अभी भी हंस रही थी। ये देख वह अपने घुटनों की बल बैठने को हुआ कि तभी उसे एक एम्प्लॉय की आवाज सुनाई दी। बॉस! उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष उठते हुए सख्ती से कहा, अंडरस्कोर व्हाट? उद्धरण चिन्ह। वह एम्प्लॉय डरते हुए टेबल पर रखे हुए फाइल की तरफ इशारा करते हुए बोली, अंडरस्कोर बॉस, फाइल रह गया था। उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष ने बस सर ऊपर नीचे कर हाँ कहा तो वह एम्प्लॉय जल्दी से आकर टेबल पर पड़ी फाइल लेकर जाने को हुई कि तभी गलती से उसके हाथ में से फाइल छूटकर नीचे गिर गया। फाइल रात्रि के करीब ही आ गिरा था। ये देख रात्रि की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। वही वह एम्प्लॉय झुककर फाइल लेने को हुआ कि तभी सर्वाक्ष उसे रोकते हुए कहा, अंडरस्कोर रुको। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। वह एम्प्लॉय ना समझी में रुककर सर्वाक्ष को देखने लगा। वही सर्वाक्ष आगे झुककर उसका फाइल उठाते हुए रात्रि को देखा। रात्रि अपनी बड़ी बड़ी आंखें और बड़ी कर उसे ही देख रही थी। सर्वाक्ष झुककर उसके होंठों पर किसकर बेहद धीमी आवाज में कहा, अंडरस्कोर आई लव यू। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि की आंखें शर्म से नीचे झुक गई। वही सर्वाक्ष फाइल उठाकर उस एम्प्लॉय की तरफ बढ़ाया तो वह एम्प्लॉय फाइल लेते हुए कहा, अंडरस्कोर थैंक यू बॉस। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। एम्प्लॉय बाहर चला गया। वही सर्वाक्ष अपने जेब में दोनों हाथ रखकर रात्रि को देखते हुए पूछा, अंडरस्कोर कब तक वही बैठे रहना है तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। रात्रि वही अपने होंठों का पाउट बनाते हुए बोली, अंडरस्कोर अक्ष, आज आप बहुत तंग कर रहे हैं। तभी सर्वाक्ष ने उसे अपना हाथ दिखाते हुए बोला, अंडरस्कोर भूल गई, बदले में तुमने कैसे कैसे मुझे काटा है। उद्धरण चिन्ह। रात्रि का मुंह बन गया। वह बोली, अंडरस्कोर वह तो आप बार बार मुझे चिढ़ा रहे थे तो मैंने काट ली। शुक्र करिए अक्ष, आपकी उंगलियां आपके हाथों से अलग नहीं हुई है। सर्वाक्ष अपने आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए गुस्से से पूछा, अंडरस्कोर रियली बीवी? रात्रि की बाहें तन गए। वह उसे गुस्से से कुछ कहती तभी उसे रवीश की आवाज सुनाई दी जो अंदर आते हुए सर्वाक्ष से कह रहा था, तुम किससे बात कर रहे हो अक्ष? उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष अपना सर ऊपर कर रवीश को देखा जो उसे ही सवालिया नजरों से देख रहा था। रवीश को सर्वाक्ष के अलावा केबिन में कोई दिखाई नहीं दे रहा था तो सर्वाक्ष किससे बात कर रहा है। तभी रात्रि टेबल से बाहर आई तो रवीश हैरानी से कभी सर्वाक्ष को देखता तो कभी रात्रि को। रात्रि उसे देख स्माइल कर रही थी। रवीश ने अपना सर हिलाते हुए कहा, अंडरस्कोर आप दोनों जारी रखो, मैं चलता हूँ। रवीश इतना बोलकर जाने को हुआ कि तभी रात्रि उसे रोकते हुए बोली, अंडरस्कोर नहीं नहीं भाई, आप रुकिए, मैं जा रही हूँ अपने डिपार्टमेंट में। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि ने आगे एक ही कदम रखा था कि तभी सर्वाक्ष ने उसे रोकते हुए कहा, अंडरस्कोर नहीं, तुम नहीं जाओगी बीवी। क्यों? रात्रि मुड़कर उससे पूछी तो सर्वाक्ष उसे अपने पास खींचते हुए कहा, अंडरस्कोर क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे आंखों के सामने ही रहो। रात्रि अपना मुंह लटकाए बोली, अंडरस्कोर सर्वाक्ष, आपके कारण 2 दिन से मैंने कागज पर एक लाइन भी नहीं खींची, जाने दीजिए ना। उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष बेमन से उसकी बात मानते हुए उसका हाथ छोड़ा तो रात्रि अपने डिपार्टमेंट की तरफ भाग गई। वही सर्वाक्ष एक गहरी सांस लेते हुए वापस जाकर अपने चेयर पर बैठा। सर्वाक्ष का केबिन। रात्रि के भागते ही सर्वाक्ष जाकर अपने रिवॉल्विंग चेयर पर बैठकर अपना लैपटॉप ओपन करने लगा था। वही केबिन में रवीश अभी भी था। रात्रि के जाते ही उसका चेहरा एकदम से सीरियस हो गया था। वह सर्वाक्ष के सामने रखे हुए चेयर पर बैठते हुए सर्वाक्ष से कहा, अंडरस्कोर अक्ष, क्रियांश जादव रात्रि भाभी से मिलना चाहता है। क्रियांश का नाम सुनते ही सर्वाक्ष का चेहरा एकदम से सर्द हो गया। गुस्से से उसके हाथों की मुट्ठी तक भींच गए थे। तो वही रवीश ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अंडरस्कोर मार्केट में जिस तरह भाभी के डिजाइन किए हुए ज्वेलरी तहलका मचा रही है उस वजह से रात्रि भाभी को हर कोई मिलना चाह रहा है, उनसे कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश भी कर रहा है अक्ष। उनमें से एक क्रियांश भी है, वह भाभी को इसी कारण मिलना चाह रहा है। ज्वेलरी तो बस एक बहाना था, लेकिन असल में क्रियांश रात्रि को पाना चाहता था। वह हर हाल में उस तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहा था और यह बात सर्वाक्ष से छुपा भी नहीं था। सर्वाक्ष गलती से भी रात्रि को क्रियांश के नजरों के सामने जाने नहीं दे सकता था। सर्वाक्ष कुछ सोचते हुए रवीश से कहा, अंडरस्कोर मेरी बीवी के सामने आने ही क्रियांश जादव बड़ा ही उतावला होते जा रहा है। .mmm कहते हुए सर्वाक्ष ने रवीश के साथ कुछ डिस्कस करने लगा। वही रात्रि का केबिन। रात्रि अपने रिवॉल्विंग चेयर पर अपना हेड टिकाकर एकटक युवान के बारे में सोच रही थी। युवान, ये वही इंसान था जिसके प्यार के जाल में फंसकर रात्रि ने अपने पिछले जन्म में सर्वाक्ष से शादी करने के बावजूद भी उसे धोखा देकर युवान के साथ चली गई थी। युवान, ये वही इंसान था जो प्यार के जाल में रात्रि को फंसाकर उसे वहां ले गया था जहां लड़कियों को भेजना एक आम धंधा हो गया था। युवान,
ये वही इंसान था जो उसे अपने पिछले जन्म में गंदी वासन से भरी नियत रखने वालों के सामने किसी भिखारी की तरह फेंक कर आया था। युवान। ये युवान वही था जो पिछले जन्म में रात्रि का दिल बेरहमी से तोड़ सर्वाक्ष के सच्चा प्यार का रूबरू कराया था। युवान। ये वही इंसान था जिसकी वजह से क्रियांश जाधव, जो लड़कियों को खिलौना समझकर हर दिन उनके बदन के साथ खिलवाड़ करना जानता था, रात्रि को उसके हवाले भी होना पड़ा था। युवान। पिछले जन्म में रात्रि का प्यार था, लेकिन उसने रात्रि को बेचने से पहले एक बार नहीं सोचा था कि वह लड़की उससे कितना सच्चा प्यार करती है, उसे सच्चे दिल से चाहती है। युवान से धोखा खाकर उस लड़की को मौत के गले लगाना पड़ा था। इसी युवान की वजह से उसके पति सर्वाक्ष का भी मौत हुआ था और उसके साथ ही उसके दोस्त ध्रुव और रवीश भी हो गए थे। रात्रि के दिमाग में इस वक्त वही सब घूम रहा था जो युवान ने उसके पिछले जन्म में उसके साथ किया था। तभी रात्रि का केबिन का डोर खुला, सामने से रूही खड़ी थी। रूही अंदर आते हुए बोली, अंडरस्कोर रात्रि, 2 दिन से एक क्लाइंट का बार बार मैसेज आ रहा है कि वह आपके साथ अर्जेंट एक डील साइन करना चाहते हैं। रूही की बात सुनकर रात्रि की आईब्रोज आपस में ही जुड़ गए। वह ना समझी में उसे देखने लगी। वही रूही इस वक्त क्रियांश जाधव का रिक्वेस्ट लेटर ढूंढ रही थी, जिसे रात्रि के आने से पहले ही उसने रात्रि के टेबल पर रखा था, लेकिन अब वह मिल नहीं रहा था। रात्रि उससे पूछी, अंडरस्कोर कौन रूही, तुम किसकी बात कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। रूही टेबल पर रखे हुए सारे फाइल्स को ऊपर नीचे करते हुए रात्रि को जवाब में बोली, अंडरस्कोर रात्रि, किसी क्रियांश जाधव के नाम से लेटर था, यही तो रखा था मैंने, लेकिन अभी मिल नहीं रहा। क्रियांश जाधव का नाम सुनते ही रात्रि के चेहरे के हाव भाव एकदम से गुस्से से भर गए। वह गुस्से से ही रूही से पूछी, अंडरस्कोर क्या था उस लेटर में? उद्धरण चिन्ह। रूही ने जवाब में कहा, अंडरस्कोर वह अपने कंपनी के तरफ से कुछ ज्वेलरी डिजाइन आपसे कराना चाहते हैं। उसके लिए आप जितना अमाउंट कहेंगे वह आप पे कर देंगे। रात्रि का जबड़ा कस गया। वह बोली, अंडरस्कोर अगर दोबारा ऐसी कोई लेटर आए तो मुझ तक लाने की जरूरत नहीं है रूही, उन्हें सीधे मना कर कहो कि मैं खुराना एंटरप्राइजेस के अलावा किसी के लिए काम नहीं करती। रात्रि का जवाब सुन रूही को लगा कि उसका इस तरह अब उस रिक्वेस्ट लेटर को ढूंढना बेकार है। वह रात्रि को हाँ में जवाब देते हुए बोली, अंडरस्कोर ठीक है रात्रि। रात्रि अपने काम में लग गई। वही सर्वाक्ष का केबिन। सर्वाक्ष अपने लैपटॉप में काम करते हुए रात्रि के केबिन में जो कुछ भी चल रहा था वह सब कुछ अपने लैपटॉप की स्क्रीन में देखते हुए रात्रि की बातें तक सुन रहा था। क्रियांश जाधव का नाम सुनकर रात्रि के चेहरे पर बनती बिगड़ती भाव और उसकी नफरत भरी बातें सुन सर्वक्ष को वह दिन याद आ गया था जब वह रात्रि को अपने साथ ऑफिस ले आ रहा था। उस दिन ट्रैफिक सिग्नल तक आने पर रात्रि बिल्कुल ठीक थी लेकिन अचानक से रात्रि ने उसे कार रोकने कहा और किसी को ढूंढते हुए बीच रास्ते में भाग पड़ी। तभी उसे एक ट्रक आकर टकराता तो रात्रि सीधे क्रियांश के बाहों में जाकर गिरी थी। तब क्रियांश को देखकर रात्रि ने जिस तरह चिल्लाया था वह याद कर सर्वक्ष को लग रहा था कि रात्रि क्रियांश को पहले से जानती है, लेकिन रात्रि क्रियांश को कैसे जान सकती है? क्रियांश जाधव तो पिछले कुछ साल से इंडिया आया ही नहीं था, क्या उसे रात्रि को इस बारे में पूछना चाहिए? उसने उस दिन रात्रि को पूछा भी तो था, लेकिन रात्रि ने उसे कोई जवाब ही नहीं दिया था। वह ऐसे रिएक्ट कर गई थी जैसे उस वक्त उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं था। सर्वाक्ष यही सब सोचते हुए स्क्रीन पर रात्रि को ही देखने लगा। ध्रुव का हॉस्पिटल अस्पताल। ध्रुव का केबिन। ध्रुव इस वक्त किसी पेशेंट का रिपोर्ट चेक करते हुए मीरा के बारे में सोचते बैठा था। थोड़ी देर पहले मीरा को उस पेशेंट से इतना फ्रेंडली होकर मिलना, उसका केयर करना, ध्रुव को यह जरा भी बर्दाश्त नहीं हुआ था। वह कैसे किसी लड़के को इस तरह छू क्यों सकती है? तभी केबिन का डोर खुला। ध्रुव ने गुस्से से सामने देखा। सामने इस वक्त डॉक्टर शालिनी अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए खड़ी थी। वह फिर सीधे अंदर आने लगी कि तभी ध्रुव ने उससे गुस्से से कहा, अंडरस्कोर डॉक्टर शालिनी, इस तरह किसी की भी केबिन में घुसकर आना बैड मैनर होता है, क्या आप इतना भी नहीं जानते? उद्धरण चिन्ह। ध्रुव का ओरा और उसका बात करने का टोन दोनों ही रुद्ध था। ये देख शालिनी का अंदर ही अंदर खून खौलने लगा। जब वह पहली बार हॉस्पिटल ज्वाइन हुई थी तब ध्रुव का बर्ताव उसके साथ बिल्कुल नर्म और पोलाइट था, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ उसे समझ नहीं आया था। ध्रुव का बर्ताव किस लिए उसके साथ इतना रूड हुआ उसे बिल्कुल पता नहीं चल रहा था। शालिनी अपने गुस्से का घूंट पीते हुए ध्रुव से बोली, अंडरस्कोर डॉक्टर ध्रुव, मुझे एक पेशेंट का रिपोर्ट। उद्धरण चिन्ह। शालिनी अपनी बात पूरा करती उससे पहले ही ध्रुव उसकी बात को बेरहमी से काटते हुए कहा, अंडरस्कोर लगता है आपको अपना काम अच्छे से करना नहीं आता है शालिनी, इसीलिए मुंह उठाकर बार बार मेरे पास आ जाते हैं। वैसे आपको मैं बता दूं, मैं हर वक्त दूसरों का मदद करने फालतू में बैठा नहीं, जाओ जाकर अपना काम खुद करें।
ध्रुव की कही हुई एक एक बात डॉक्टर शालिनी को गुस्सा दिलाया था। उसकी तो मन कर रहा था कि वह भी ध्रुव को गोली से उड़ा दे, लेकिन शालिनी को यह नहीं पता था कि उसके सामने बैठे हुए डॉक्टर ध्रुव एक गैंगस्टर भी है। हर रोज वह हजारों का जान बचाता होगा, लेकिन उतने ही जान बड़े ही बेरहमी से ले भी लेता था। ध्रुव के मुंह से इतना सब कुछ सुनकर शालिनी बिना कुछ कहे वहां से पैर पटकते हुए चली गई। वही उसके जाते ही केबिन में मीरा आई, जिसके हाथ में इस वक्त ध्रुव के लिए कॉफी का कप था, लेकिन मीरा का चेहरा इस वक्त गुस्से से भरा था। थोड़ी देर पहले ध्रुव ने उसे जनरल वार्ड में ऐसे कॉफी का ऑर्डर दिया था जैसे वह उसकी कोई नौकर हो। वह कैसे उसे किसी सर्वेंट की तरह ऑर्डर दे सकता है। वही ध्रुव का चेहरा भी गुस्से से भरा था, उसके वजह से ही ध्रुव का चेहरा चिढ़ा हुआ था। वही मीरा कॉफी के कप को टेबल पर फटकते हुए ध्रुव से गुस्से से बोली, अंडस्को डॉक्टर आपका कॉफी। उद्धरण चिन्ह। ध्रुव गुस्से से एक नजर मीरा को देखा। मीरा भी उसे ही गुस्से से ही देख रही थी। ध्रुव फिर कॉफी का कप उठाकर उसका एक घूंट पिया, फिर अगले ही पल उसे थूकते हुए मीरा से कहा, अंडस्को व्हाट द हेल, क्रोध क्रोध, यह क्या बना लाए हो तुम। उद्धरण चिन्ह। मीरा ध्रुव के सामने रखे हुए टेबल को ठीक कर ही खड़ी थी, और इस तरह ध्रुव का कॉफी थूकने से उसका वह व्हाइट कोट पर कॉफी की छींटे लग गए थे। मीरा फिर हैरानी से ध्रुव को देखने लगी। ध्रुव का चेहरा अभी भी चिढ़ा हुआ था। वह कॉफी के कप को वही टेबल पर पटकते हुए मीरा को घूरने लगा। मीरा उससे पूछी, अंडस्को क्या हुआ डॉक्टर, कॉफी अच्छी नहीं बनी। उद्धरण चिन्ह। ध्रुव अपने दांत पीसते हुए कहा, अंडस्को मेरा इस तरह थूकने पर भी तुम ये सवाल पूछ रही हो। उद्धरण चिन्ह। ध्रुव का सवाल सुनकर मीरा का मुंह बन गया। वही ध्रुव आगे बोला, अंडस्को मुझे अभी फिल्टर कॉफी चाहिए। मीरा की हाथों की मुट्ठी भींच गई है। वह हॉस्पिटल में अपना डॉक्टर ड्यूटी निभाने आती थी, ना ही सर्वेंट का काम करने। क्या हुआ, वह सीनियर डॉक्टर नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह किसी सर्वेंट का काम करे। मीरा ध्रुव को मन ही मन कोसते हुए हॉस्पिटल में बनी हुई कैंटीन में उसके लिए फिल्टर कॉफी बनाने चली गई। मीरा कैंटीन के किचन में जाकर ध्रुव के लिए फिल्टर कॉफी बनाने लगी। उसका चेहरा पूरी तरह चीर गया था। वह कॉफी को घूरते हुए बोली, अंडस्को वह अपने आप को समझता क्या है। उद्धरण चिन्ह। किचन में इस वक्त एक नर्स थी जो एक पेशेंट के लिए खाना ले जाने आई थी। वह मीरा की बात सुनकर रुक के बोली, अंडस्को क्या हुआ डॉक्टर मीरा। उद्धरण चिन्ह। मीरा बोली, अंडस्को वह अपने आप को समझता क्या है। मैं उसकी नौकर थोड़ी ना हूं जो ये सब यहाँ करते बैठूं। कॉफी नहीं, फिल्टर कॉफी चाहिए जनाब को। मुझे ये सब बनाना ही नहीं आता। आई विल किल हिम। पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह। मीरा गुस्से से बड़बड़ाए जा रही थी। मीरा को इतना चिढ़ा हुआ देख वह नर्स अपने मन में बोली, अंडस्को लगता है कोई डॉक्टर मीरा को बुरी तरह परेशान कर रहा है, लेकिन डॉक्टर ध्रुव के अलावा कौन हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। मीरा हॉस्पिटल में ज्यादातर ध्रुव के अंडर ही काम करती थी, तो उस नर्स को समझ नहीं आ रहा था कि ध्रुव के अलावा कौन हो सकता है। वही मीरा के कैबिन से आते ही डॉक्टर ध्रुव भी उठकर उसके पीछे ही आ गया था। उसने मीरा की बातें भी सुन लिया था। वह उसके पास जाता तभी उसे मीर की और बातें सुनने लगी। अंडस्को ध्रुव की वजह से मैं अभी भी सिंगल ही मर रही हूँ, और वह मुझे नोटिस भी नहीं करते। क्या मैं उन्हें बेवकूफ नजर आती हूँ। मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में उसके पीछे पड़ी हूँ, और वह ही है जो मुझे हमेशा नजरअंदाज करते आए हैं। उनकी वजह से मुझे रात भर नींद तक नहीं आती, लेकिन वह। उद्धरण चिन्ह। मीरा कब से ध्रुव को पसंद करते आ रही थी, लेकिन ध्रुव ने उसकी तरफ देखा ही कहा था। मीरा यही सब सोचते हुए ध्रुव को बस कोसे जा रही थी। वही ध्रुव उसकी बातें सुन अपने जगह में जम गया था, लेकिन नर्स खड़े खड़े अपना बाल नोच रही थी, क्योंकि उसे समझ कही आया था कि मीरा आखिर किसके बारे में बात कर रही है। वह मीरा से पूछी, अंडस्को मीरा आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। वही खड़े ध्रुव ने अपने मन में कहा, अंडस्को शी लाइक्स मी फ्लश्ड फ्लश्ड। वही मीरा नर्स को जवाब देते हुए बोली, अंडस्को कोई नहीं। पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह। नर्स उसकी बात को दोहराते हुए बोली, अंडस्को कोई नहीं। उद्धरण चिन्ह। मीरा बोली, अंडस्को कोई नहीं मतलब मैं वह किसी बड़ा वाला कॉकरोच के बारे में बात कर रही थी। नर्स उसे अजीब नजरों से देखने लगी तो वही ध्रुव की दांत भींच गए थे। ये लड़की अब उसे कॉकरोच मान गई। ध्रुव वापस अपने केबिन की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद मीरा ध्रुव के लिए फिल्टर कॉफी बनाकर उसके केबिन में गई। ध्रुव अपने ग्लास टेबल को टिककर मीरा के बारे में ही सोचते हुए खड़ा था। मीरा उसके पास आकर कॉफी टेबल पर रखते हुए बोली, अंडस्को आपका फिल्टर कॉफी। पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह। ध्रुव एकटक मीरा का चेहरा देख रहा था जो किसी गुब्बारे की तरह फूला हुआ था। ध्रुव के होंठ मुड़ गए।
वह मीरा का हाथ पकड़कर एक ही झटके में अपने करीब खींचा तो मीरा सीधे जाकर उसके सीने से लग गई। अचानक से ऐसे ध्रुव का खींचने से मीरा कुछ समझ नहीं पाई थी। वह अपना सर ऊपर कर ध्रुव को देखने लगी। वही ध्रुव मीरा के निचले होंठों को हल्के हल्के से रब करते हुए बेहद हंसकी वॉइस में पूछा, अंडस्को मम, तो आप मुझे पसंद करने लगी है मिस मीरा? उद्धरण चिन्ह। ध्रुव का इस तरह होंठ रब करने से उसका बदन में कर्ट सा दौड़ गया था। वह हैरानी से ध्रुव को देख कुछ कहती ध्रुव ने उसके होंठों पर अपना होंठ रख दिया। क्या होगा आगे इस कहानी में? रात्रि कैसे युवान और रावी को उसके किए की सजा देगी? टू बी कंटिन्यूड।